कुशीनगर जिले के तहसील पटौना में एसडीएम सदर आशुतोष कुमार के अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां सीओ सदर पटौना, तहसील पटौना, नायब तहसीलदार पटौना सहित क्षेत्र के कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां फरियादियों का फरियाद का सुनवाई किया जा रहा था। शासन का मंशा है कि तहसील समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस और चौपाल लगाकर मामलों का ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण किया जाए, लेकिन कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने तहसील समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस के बारे में इनका साफ कहना है कि शासन के मंशा के अनुरूप जो सुनवाई और निस्तारण का निर्देश मिले हैं, उसका सही से अनुपालन नहीं किया जाता है। तहसील पटौना के हरैया बुजुर्ग गांव निवासी अमरीश सिंह का कहना है कि मेरे गांव के कुछ दबंग सीलिंग की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसके बारे में जिले से लगाए तहसील समाधान दिवस तक का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो के द्वारा आज तक कुछ नहीं किया गया। जबकि इस मामले में हमने IGRS किया, जिस पर लेखपाल द्वारा फर्जी रिपोर्ट दिया गया कि मौके पर कोई निर्माण नहीं, जबकि एक बड़ा दीवार खड़ा कर दिया गया है। सरकार के रखवाले सरकार की संपत्ति नहीं बचा सकते, तो उन संपत्तियों को रखवाली कौन करेगा। वहीं तहसील पटौना के मंछा छापर निवासी दिलीप कुमार द्वारा बताया गया कि मेरे आज आप तहसील समाधान दिवस में पेश हुए थे जी। क्या मामला था आपका? सर, मेरे ग्राम सभा हरैया बुजुर्ग है, जिसमें सीलिंग की भूमि है, जिसकी गाटा संख्या 675 है। इसके पूर्व में हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को IGRS के माध्यम से और मुख्यमंत्री पोर्टल और उप जिलाधिकारी महोदय पटौना को फिर तहसील दिवस पे हमने एप्लीकेशन शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें रविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय बृहस्पति सिंह जो हरैया बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा मौके पर रोक दिया गया। शशिबान सिंह जी लेखपाल हैं, मौके पर रोक दिए। उसके बाद 20 अप्रैल को मेरी सिस्टर की शादी थी। उसी रात्रि में 20 मजदूर, काफी मजदूर लगा के रात में लिंटर तक दीवार चलवा दिए और ये बोल रहे हैं कि किसी दिन हम लिंटर भी करा देंगे, रात में हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके संबंध में आज SDM साहब से हमारी बात हुई है, लेखपाल साहब को भी बुलाए हैं SDM साहब, और मौके पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक अध्यापक भी हैं, मौके पे ये बोला गया है कि एक नोटिस भेजिए और ऐसा है तो उसको अतिक्रमण खाली किया जाएगा। लेकिन देखिए अभी तक क्या हो रहा है। ऐसे मामले में आपने स्टे क्यों नहीं लिया? ऐसे मामले में इन लोगों पे देखिए, इस पे है, इनमें 2011 में 2/3 का इन लोगों पे मुकदमा भी हुआ था, जिसमें रविंदर सिंह जी पे भी हुआ था। उसके बाद ये केवल ये सवाल जवाब एक राम प्रताप सिंह भी हैं हरैया बुजुर्ग, जो कि उस प्रकरण में 10/11 गाटा संख्या वो भी सीलिंग है, जिसका सरदार पटेल इंटर कॉलेज और महाविद्यालय है, उसमें भी वो सवाल जवाब लगा के टाल मटोल करते रहते हैं। और इसमें भी वही प्रक्रिया है, जो इस पे शालीनता से SDM साहब हमारी बातों को सुने हैं और आश्वासन दिए हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यही देखना है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी हो सरकार के मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए। अगर सत्य है तो सत्य है। क्या नाम होगा आपका? अमरीश कुमार सिंह मेरा नाम है। तहसील समाधान दिवस में आज आए थे, DM साहब तो वहाँ भी गए थे आप, क्या मामला था आपका? हमारा नाम अलाउद्दीन है, सिधुआ बांगर भाट हमारा पड़ता है मौजा। हम DM साहब के वहाँ से पेपर दे करके आए हैं। SDM को उन्होंने बोला कि SDM के पास से ये चाहिए। SDM साहब से भी मिले हैं, मिलने के बाद अभी दिया है, दरखास्त दिया है। हमारा जो है ज़मीन कब्जा है, 5 औरतों ने कब्जा करके रखा है। ऊपर से हमको रेप केस भी लगा दिया है कोर्ट में। पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी हुई है कि ताकि किसी तरीके से ये हट जाए, ताकि इनका ज़मीन हम कब्जा कर लें। कितने दिनों से आप? 5 महीना हो गया। 5 महीने से जो हम लगातार इन लोगों को उसमें हैं, DM साहब के, SDM साहब के, थाना में भी हर जगह वो 5 महीना हो गया। 5 महीने से कोई सुनवाई नहीं, अब तक कोई काम नहीं हो पाया। आज दिया हमने। अधिकारी महिलाओं से डर रहे हैं क्या? हाँ, अधिकारी महिलाओं से डर रहे हैं। कानगोई से बोला था, कानगोई साहब से तो कह रहे हैं कि हमको हम अपने जान से जाना है क्या कि हम जाएं वहाँ पे। पुलिस से बोला तो पुलिस बोलती है हमको क्या जेल जाना है क्या, उनके सामने जा करके। मतलब कोई जाने के लिए राजी नहीं है उस जगह। आज तक पुलिस गई ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हमारा जमीन खाली हो जाए, बस सरकार द्वारा ये करा दिया जाए, पुलिस द्वारा चाहे SDM साहब के द्वारा, किसी भी तरीके से हमारा जमीन खाली हो जाए बस।
ऊपर से अभी वो लोग जो है सुनने में आया है कि अभी 21 तारीख को वो लोग हमको जो चांस मांगे। तहसील दिवस में आए थे, क्या मामला था? और सर तहसील दिवस में हम आए थे, हमारे पट्टे को लेकर के एक विवाद है सर, जिसमें दबंगों द्वारा हमारा जो पट्टे की जमीन है वो अतिक्रमण कर लिया गया है। और लगातार मैं 3 महीने से सर जिला अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन 2 बार दे चुका हूं, जिसमें उन्होंने तहसील स्तर से कार्रवाई करने के लिए लिखित दिया था सर, जिसमें से इन्होंने हमें लगातार 3 महीना से दौड़ा रहे हैं। नायब तहसीलदार महोदय कहते हैं कि मैं सोमवार को नाप दूंगा, फिर ये कहते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। मैं इन तीनों दिन हाई कोर्ट चला जाता हूं, इसलिए मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। शुक्रवार के दिन आप हमसे संपर्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दिन मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं होऊंगा। बाकी दिनों में ये बस टालते रहते हैं, ऐसे ही करते करते सर ये करीब 3 महीनों से लगातार टाल रहे हैं सर। 11 अप्रैल 2026 को मैं थाना दिवस पे तहसीलदार महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके आपका नापी करा देता हूं, लेकिन उन्होंने भी उसके बाद से नहीं पूछा कि नापी हुआ कि नहीं हुआ। आज मैं तहसील दिवस पे आया था और आदरणीय एसडीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने फिर थाना दिवस पे मामला को सुलझाने की बात कही, लेकिन एक्चुअली में ये जो हमारे नायब तहसीलदार जी हैं वो थाना दिवस पे भी मामला को सुलझाएंगे नहीं, यहाँ केवल मामला को लंबित बनाया जा रहा है। और नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है। हाँ सर, तो नायब तहसीलदार की मैं बात कर रहा हूँ, और तहसीलदार साहब तो बिल्कुल बातों को नहीं सुनते हैं, वो बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे कोई भी वो समस्या लेके अपनी आई जनता, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आज एसडीएम साहब से हमने बात ये रखी, लेकिन एसडीएम साहब ने भी कुर्सी छोड़कर चले गए हैं और हमारी एप्लीकेशन को अपने पास ले लिए हैं। और सर मैं आपसे बता दूं कि आज ये लगातार जो आम जनमानस अपनी समस्या लेके आ रही है, कभी इसका निवारण नहीं हो रहा है। लगातार सर धांधली हो रहा है, यहाँ तक कि पैसे की डिमांड की जा रही है। जब पैसे नहीं दिया जा रहा है तो मामले को और भी लंबित कर दिया जा रहा है सर। पैसे की डिमांड की जो आरोप आप लगा रहे हैं, जी जी सर, साक्ष्य चाहिए। बिना साक्ष्य सर साक्ष्य ये अधिकारी लोग हैं, तो साक्ष्य के रूप में तो ये बचने के लिए थर्ड पार्टी के हाथ से पैसे लेंगे सर। सर मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है।